हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां जो आपको लाइफ में बहुत काम आती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हमसे क्लास में या फिर कभी कभी जब हमारे यहाँ मेहमान आ जाते हैं और थोड़े से वो अगर पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चे सामने आने पर वो उनका हाल चाल लेने लगते हैं और बातों ही बातों में वो कुछ अटपटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि 2 केले में कितने दर्जन केले होंगे, 3 दिन में कितने महीने होंगे, 50 ग्राम में कितने किलो होंगे, 2 महीने में कितने साल होंगे और 10 मिनट में कितने घंटा होंगे। अब ये अटपटे से सवाल सुन करके हम हड़बड़ा जाते हैं और अक्सर कभी कभी हम अक्सर ऐसा होता है कि हम गलत जवाब दे देते हैं और वहां पे हमारी थोड़ी सी इंसल्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में। अगर आपको ये यूनिट कन्वर्जन पता है तो मात्र 2 सेकंड के 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर आप अपना ये जवाब दे लेंगे और सही जवाब देंगे और उस सोसाइटी में, उस सभा में, जहां पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका मान सम्मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो चलिए आपके मान सम्मान को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूनिट कन्वर्जन में देखिए क्या है, आपको यहां पर देखिए क्या पूछा है, 2 केले में कितने दर्जन केले। तो देखिए यहां पे हमें दो चीज डिसाइड करना पड़ेगा, एक तो किसमें चेंज करना है और दूसरा किसमें है। किसमें चेंज करना है, किसमें है, किसमें चेंज करना है, किसमें है, ये चीज आपको यहां पर थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हमसे ये पूछा जाता कि बताओ 24 केले में कितने दर्जन होंगे, तो हम बता देते, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, 1 दर्जन में कितने केले होंगे, 12 केले। 1 दर्जन में कितने केले होंगे, 12 केले। अब अगर हमसे इसके गुणक में पूछा जाता तो हमें इतनी दिक्कत ना होती जितना कि इसमें हो रही है। देखिए, अगर 2 दर्जन पूछा जाता तो देखिए इधर दुगना किया गया तो इधर भी दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 केले। अगर यही 3 दर्जन पूछा जाता तो ये हो जाएगा कितना, 12×36 केले। लेकिन ये अटपटा सा पूछ लिया है कि 2 केले में कितने दर्जन होंगे। अब समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा कि आपको पहले पता होना चाहिए कि किसमें चेंज करना है और इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, यानी जिसमें चेंज करना है और जो दिया है उन दोनों का रिलेशन, यानी उनका क्या संबंध। जैसे 1 दर्जन में पता ही नहीं है अगर कि कितने केले होंगे तो आपको समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपको पता है कि 1 दर्जन में कितने केले होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ये रिलेशन अगर पता है और ये सीधा सीधा ना होकर उल्टा पूछे तो आप भी क्या कर दो, उल्टा। आप भी क्या कर दो, उल्टा। हाँ, उल्टा। अब उल्टा किसका करेंगे, देखिए ये जो 12 केले है तो आपको क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ जो यूनिट दिया हो उसको आप हूबहू वैसे लिख लीजिए और वहां पे 12 है तो ये बटा में आप 12 कर दीजिए। अगर आप वहां 2/12 बोल देते हैं कि 2/12 दर्जन होंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर वहां आप 2/12 बोल देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन इसी में अगर आप इसको काट करके 2×1=2, 2×3=6, मन में ही इसको सॉल्व करके अगर आप 1/6 कहेंगे तो और ज्यादा सही होगा। ठीक है, तो देखिए यही तरीका है। अब देखिए, ये अगर आप यहां समझ गए हैं तो आप इसको बता सकते हैं। तो बताइए 3 दिन में कितने महीना होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जैसा कि कहा, 1 महीना में कितने दिन होंगे। तो देखिए हम लोग औसत में 30 दिन लेते हैं। 1 महीना में कितने दिन होते हैं, 30। 1 महीना में 30 दिन होते हैं, ये रिलेशन हमको पता है। अब हमें दिन से महीना कन्वर्ट करना है, यानी इधर से ना महीना से दिन नहीं पूछा है,
दिन से महीना पूछा है। क्या कर देंगे, जो यहाँ पे अंक लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए 30 दिन है ना, उसको आप इसके नीचे कर दीजिए। कितना कर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे 3/30 महीना, और इसको अगर हम कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/10 महीना। तो अगर आपसे आप कोई पूछे कि बताओ 3 दिन में कितने महीना, तो आप क्या बताओगे 1/10 महीना। अगर कोई पूछे 5 दिन में कितने महीना, तो आप क्या कर दो 5/30 कर दो। क्या कर दो 5/30 कर दो। तो आप 5/30 करके इसको कट कर दे, 5 × 5 और 5 × 30, 1/6 महीना। 5 दिन में कितने हो जाएंगे इस तरह से 1/6 महीना। तो ये समझ आया आपको। तो चलिए अब आगे देखिए, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रिलेशन कम से कम तो आपको पता होना ये कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। आइए अब तीसरा देखते हैं। अब इसमें आप जरा अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। देखिए इधर ग्राम है, इधर किलोग्राम है, और ग्राम किलोग्राम में भी आप में से सभी लोग ही जानते हैं, क्या यही जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे किलोग्राम से ग्राम नहीं पूछा है, उल्टा पूछ रहा है, तो आप भी उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे जो दिया है ये जो आंकिक मान इसको यहाँ लिख लेते हैं, और उल्टा करेंगे तो बटे में आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 1000। अब इसको आप कट कर दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 दूना के 10, और ये 0, तो ये आएगा 1/20 किलो। तो ये कितना आएगा 1/20 किलो। ऐसे ही यहाँ पे बताइए एक साल में कितने महीने, ये तो सबको पता होगा 12 महीने। अब देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे साल से महीना नहीं पूछा है, उल्टा पूछा है। कुछ नहीं करना है, 2 में ये 12 महीने होते हैं तो 12, और अगर हम इसको कट करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 1/6 साल। 2 महीने में कितने होंगे 1/6 साल होंगे, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर ये तो आप पक्का ही बता लोगे। 1 घंटा में कितने मिनट, देखिए यहाँ मिनट है यहाँ घंटा है। 1 घंटा में कितने मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है 60 मिनट होते हैं। आप क्या करो, ये 10 दिया है, यहाँ आप 10 रखो और 10/60 कर दो। आप 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे भी आएगा 1/6 घंटा। तो देखिए अक्सर जब बच्चे हाई स्कूल में या इंटर में प्रवेश करते हैं तो उनका पहला, दूसरा, तीसरा क्लास होता है, और अक्सर गुरुजी लोग भी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, और अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। तो अगर आप वहां पर भी बता देते हैं तो आपका मान सम्मान और इज्जत बढ़ जाएगा। और यही उम्मीदों का प्रभात का उद्देश्य भी है कि आप कहीं भी जाएं तो आपका आत्मविश्वास, पूरे आत्मविश्वास में रहें, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका जवाब दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।